तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम क्या करेंगे। बेसिकली आज के वीडियो में सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन एंड्रॉइड की पसंद करेंगे और उस सेम एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल से क्रिएट करेंगे, मोबाइल से बनाएंगे, वो भी एआई की मदद से, बिना कोडिंग की नॉलेज के। और उसके बाद उस एप्लीकेशन को बनाने के बाद उसमें एड रन करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं और उसको आप पब्लिश कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो बिल्कुल ज़रूर देखना आप। तो सबसे पहले हम वो एप्लीकेशन पसंद कर लेते हैं कि कौन सी हमने बनानी है। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके रखा है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है, जो हम बनाने जा रहे हैं अपने मोबाइल से, इसका नाम है कलर नोटपैड। तो ये एप्लीकेशन के आप देखेंगे कि 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है और 35 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको रेटिंग दी है और इसकी रेटिंग आप देखिए 4.8 की इसकी रेटिंग है। तो यही हम सेम एप्लीकेशन हम ट्राई करेंगे एआई से बनवाने का। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट जो है बना के रखा हुआ है। उस प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जाके सबसे पहले आप उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद वापस आ जाना है आपने। और उसके बाद क्या करना है, प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करने के बाद आपने एक ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है जिसका नाम है aistudio.google.com। सबसे पहले आप इसको साइन अप कर लेना किसी भी जीमेल आईडी के साथ और उसके बाद इसको आपने मोबाइल व्यू में ओपन रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी प्रॉम्प्ट मैंने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके आपने भेज देना है इसको एआई को। तो कुछ ही आपको मिनट में ये आई एक डिटेल में आपको इसका जो है कंप्लीट HTML में सिंगल फाइल में उस एप्लीकेशन का कोड बनाकर दे देगा। और ये प्रॉम्प्ट ऐसा है कि आपको दोबारा से कुछ भी इंप्रूवमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉम्प्ट में ही, इसी प्रॉम्प्ट में ही, सिंगल प्रॉम्प्ट में आपका पूरा का पूरा एंड्रॉइड का एप्लीकेशन जो है बन जाएगा। तो अभी वेट कर लेते हैं इसके क्रिएट करने का कोड। उसके बाद इस कोड को हम पेस्ट करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। उसके बाद हम इसको एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, ऐड जो है कहाँ पे पेस्ट करना है कोड के अंदर ताकि अच्छे से रन हो। तो वो भी मैं सारा आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी आप, क्योंकि आप भाई वीडियो स्किप कर देते हो आप में से कुछ लोग, तो फिर कमेंट करके बोलते हैं कि यार मेरा ऐड रन नहीं हो रहा, मेरा कुछ एप्लीकेशन में एरर आ रहा है। तो ये आपको मैं सारा कुछ जो है लाइव ही बता रहा हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए वेट कर लेते हैं, जैसे ये कोड कंप्लीट कर लेगा नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं उसके बाद। अगर आप इस एप्लीकेशन का फाइनल कोड चाहते हैं तो आप एआई ट्रिकर स्टोर पर जाकर इसको बाय कर सकते हैं। एआई ट्रिकर स्टोर का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी इस स्टोर पर बहुत सारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन और गेम के HTML कोड आपको वहाँ से मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद की मेहनत से अपना कोड बनाएं बाय करने के बजाय। तो इसने कोड को देखिए कंप्लीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो आप गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे। क्यों? सबसे पहले क्या करना है, कोड लिखवाने से पहले जब आप प्रॉम्प्ट देते हो तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो मॉडल दिए गए हैं, आपने सबसे टॉप में जो 2.5 प्रो न्यू लिखा हुआ है, आपने इसी मॉडल को सिलेक्ट करना है, जो भी लेटेस्ट मॉडल होगा। तो उसके बाद सेकंड आपने क्या ध्यान में रखना है, ये जो सेटिंग का ऑप्शन है साइड में, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो सेव के बटन को आपने हमेशा इनेबल रखना है। इसको इनेबल रखने से क्या होगा, जैसे इसको इनेबल रखेंगे ये चैट जो है आपकी हिस्ट्री में सेव हो जाएगी। ये देखिए हिस्ट्री का ऑप्शन है प्रो नोट, तो यहाँ पे आपकी चैट जो है सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी इसी एप्लीकेशन को अपडेट करवाओगे तो आप इसी चैट को ओपन कर लेना और ओपन करने के बाद आप कुछ भी नया कमांड देंगे तो इसी कोड के अंदर आपको कुछ नया ऐड कर सकते हैं आप इसको। और आप इस कोड को कैसे याद रखेंगे कि जैसे कि यही ऐड है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस सेटिंग वाले ऑप्शन में, सॉरी ये जो 3 डॉट्स का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और शेयर प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक आप कॉपी करके रख लेना। उस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट टाइम इसी चैट के ऊपर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले और कॉपी करने के बाद वापस आ जाते हैं एक बार। और अभी वापस आने के बाद आपने क्या करना है, आपने टेलीग्राम को ओपन कर लेना है, मेरे ग्रुप को। इसी वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने एक मैसेज टाइप करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है होप वेब। स्पेलिंग देखिए बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे ही आप इसको टाइप करके भेजेंगे ये आपको लिंक प्रोवाइड कराएगा जो है एक बोट। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली एक एप्लीकेशन है com.venture.hopeweb के नाम से 2.7.4। इस एप्लीकेशन को आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी जिसका नाम है होपवेब। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो भी ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का जो है नाम दे दूँगा। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रो नोट्स।
तो ये नाम देने के बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा प्रो नोट्स के नाम से। इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद आपके सामने दो फाइल मिलेंगी, favicon.png, index.html। favicon.png वाली फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर देना। और index.html वाली फाइल में आपने वही कोड पेस्ट करना है जो आपने AI से बनवाया था। मैं पुराने कोड को डिलीट करके नया कोड यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको रन के ऊपर क्लिक करूँगा, इस वाले बटन के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। इसमें क्या क्या देखिए अब फीचर क्या क्या है। सबसे पहले तो नीचे प्लस का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कोई भी यूज़र यहाँ पे नोट का टाइटल देगा और यहाँ पे अपना मैसेज लिखेगा। नीचे से जो है नोटपैड नोट्स का कलर सेलेक्ट करेगा और सेव के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसका नोट जो है सेव हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको 2-4 नोट जो है सेव करके दिखाता हूँ यहाँ पे अलग अलग कलर्स में। तो यहाँ पे आप जितना मर्जी बड़ा जो है इसमें आप एंटर कर सकते हैं अपने मैसेज को, अपने नोट्स को। मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी क्या है कि अभी मैंने कुछ मैसेज यहाँ पे टाइप किए हैं, कलर भी सिलेक्ट किया यहाँ पे। एक और टाइप कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 7 टोटल जो है नोट्स जो है तैयार कर दिए हैं। अभी देखिए ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे कोई भी यूज़र आएगा यहाँ पे अपने नोट को जो है सर्च कर सकता है, ठीक है। और सर्च करने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप ग्रिड व्यू में भी देख सकते हैं और लिस्ट व्यू में भी अपने नोट्स को देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ 3 लाइन्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप अपने टॉगल थीम को आप चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय कलर। अगर कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी कलर्स वाइज जो है अपने हिसाब से, जैसे आप ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, तो कलर के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट हो जाएंगे। तो इसमें और भी काफ़ी ऑप्शन है, जैसे सेट मास्टर पासवर्ड है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार। जैसे मास्टर पासवर्ड है तो इसको मैं वैसे एक रैंडमली कोई भी पासवर्ड लिख देता हूँ 112233। ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा मास्टर पासवर्ड जो है इसमें ऐड हो चुका है। अभी ये क्या काम करेगा देखिए, अभी मैं कोई भी नोट ओपन करूंगा तो मैंने यह जैसे कि किसी नोट को लॉक करना है तो मुझे इसके लिए अलग से पासवर्ड क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। मुझे डायरेक्ट जो है लॉक वाला जो यहाँ पे आइकॉन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और वापस आऊँगा तो यहाँ पे मेरा नोट जो है लॉक हो चुका है। अभी मैं इसको ओपन करूँगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी गलत पासवर्ड देता हूँ तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, इनकरेक्ट पासवर्ड आएगा। तो पासवर्ड आपका वही चलेगा जो आपने एक्चुअल में दिया होगा 112233। तो ये नोट ओपन हो चुका है। अब इतना ही नहीं, अभी देखिए 3 ऑप्शन हो रहे हैं इसके अलावा। अभी किसी ने अपना नोट एडिट करना है, यहाँ से कॉपी करना है या इसी नोट को शेयर करना है, उसका ऑप्शन भी है। जैसे मैं व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करता हूँ आइकन के ऊपर तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो आप अपना नोट जो है आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर शेयर कर देता हूँ तो ये पूरा नोट जो है मेरा व्हाट्सएप पे भी शेयर हो सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद नोट को कॉपी भी कर सकता हूँ और पेंसिल वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने नोट को दोबारा से एडिट भी कर सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। अगर आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे आपका नोट जो है डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसमें एक और ऑप्शन है जैसे कि क्रिएट बैकअप। मैं क्रिएट बैकअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा बैकअप जो है क्रिएट हो चुका है। अभी अगर मैं इस सभी नोट्स को डिलीट कर देता हूँ, सभी नोट्स डिलीट हो चुके हैं लेकिन इसको मैंने ऑलरेडी क्रिएट बैकअप किया हुआ है। अभी मैं दोबारा से 3 लाइन्स में जाऊँगा, 3 डॉट्स में, और रिस्टोर फ्रॉम बैकअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट अभी ये वाला बैकअप लिया है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो सभी नोट्स देखिए रिस्टोर सक्सेसफुली। तो यहाँ पे सभी नोट्स जो है दोबारा से वापस आ जाएंगे। अभी ये एप्लीकेशन तो रेडी हो चुकी है तो आपके पास भी ये एप्लीकेशन उसी प्रॉम्प्ट को देंगे तो रेडी हो जाएगी, बिल्कुल सेम एप्लीकेशन, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ऐसे इनकम होगा नहीं क्योंकि अब आप एप्लीकेशन को कहीं पब्लिश करेंगे तो ऐसे इनकम नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले इसमें एक ऐड जो है रन करते हैं, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम बैनर की जगह हम जो है सोशल बार ऐड का यूज़ करेंगे जिसमें आपको क्लिक्स अच्छे आएंगे और इनकम भी आपको अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार वापस आएंगे हम और एक ये वेबसाइट है जिसका नाम है एड्सटेरा। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, एड्सटेरा लिखेंगे तो ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा एड्सटेरा.com। आपने एड्सटेरा.com लिख लेना है और आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट ओपन होगी।
और इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है, कैसे साइन अप करना है, कैसे एड्स की स्क्रिप्ट को आपने इसमें जनरेट करना है, वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है वो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप एड्स की स्क्रिप्ट को यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। कौन सी स्क्रिप्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई हैं। ये मेरा डेमो अकाउंट है। ये देखिए सोशल बार, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी ऐड है, जैसे बैनर ऐड है, यहाँ पे पोपंडर ऐड है और नेटिव बैनर है, सोशल बार है। तो सोशल बार को हम यूज़ करेंगे। तो सोशल बार को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के लास्ट में आ जाएंगे सोशल बार के। तो यहाँ पे गेट कोड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट मिलेगी, एक कोड मिलेगा। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इस कोड को, तो वापस आ जाऊँगा और वापस जाऊँगा मैं दोबारा से होप वेब में। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड के आपने बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। बिल्कुल लास्ट में आ जाने के बाद आपने नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने कौन सी लाइन में कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। आपने सेम ही कुछ भी आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और कई बार क्या होता है कि आपका जो है HTML का कोड पूरा होता है लेकिन यहाँ पे पूरा पेस्ट नहीं हो पाता। वहाँ से कॉपी तो कर लेते हैं आप, लेकिन यहाँ पे पेस्ट नहीं होता। तो उसके लिए आप ये वाला कीबोर्ड यूज़ करना, बबल कीबोर्ड। इसमें आप, क्योंकि कीबोर्ड की प्रॉब्लम है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, तो कई कीबोर्ड क्या होते हैं ज़्यादा लेंथ वाले पैराग्राफ को कॉपी नहीं कर पाते। तो ये कीबोर्ड आप यूज़ करना, इसमें आप बड़े से बड़े पैराग्राफ को भी कॉपी कर सकते हैं, चाहे कोड 1500 लाइन का है, 2000-2500 लाइन का है, ठीक है। अभी आपने चलिए ऐड की स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी क्या करते हैं, इसको कोड को रन करके देखते हैं। नीचे वाला जो बटन है ग्रीन, इसके ऊपर प्ले वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोट्स ओपन हो चुका है हमारा। और ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एड्स भी रन हो रही है। ये एक्चुअली क्लिकेबल ऐड है। ये ऐड अचानक ही आएगी और अचानक आने के बाद यहाँ पे यूज़र ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़र के क्लिक हो ही जाएगा, ना चाहते हुए भी यूज़र इसको क्लिक कर ही देगा। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यूज़ करके देख लेना कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो दोबारा से आप इसको अपडेट करवा लेना। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम वापस आएंगे और वापस आने के बाद देखिए यहाँ पे हमने एक लोगो जो है वो भी सिलेक्ट करना है। इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और इम्पोर्ट मीडिया फाइल में जाऊँगा। तो इसको मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिश योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन का आइकन हम सबसे पहले चेंज करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम चेंज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे प्रो नोट्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप पैकेज नेम हमेशा चेंज करते रहना क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। तो यहाँ पे मैं प्रो लिख देता हूँ, डॉट नोट्स लिख देता हूँ और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे ऑटो रोटेट को कीप इन पोर्ट्रेट कर देना और यहाँ पे index.html फाइल का नाम आपने चेंज नहीं करना, यही रखना है आपने। उसके बाद कैरी PHP इन्वायरमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका ऐड जो है वो रन नहीं होगा। तो स्प्लैश इमेज में हम क्या करेंगे, सेम एज ऐप आइकन करेंगे, फुल स्क्रीन मोड, हाई टाइटल बार, अलाउ लॉन्ग प्रेस को इनेबल ही रखेंगे हम, कि कई बार क्या होता है किसी ने मैनुअली कोड को कॉपी करना है तो कॉपी कर पाएगा। तो यहाँ पे अलाउ जूम को डिसेबल कर देंगे और यहाँ पे अलाउ स्वाइपिंग टू रिफ्रेश इसको डिसेबल कर देंगे। देख लीजिए कि ऊपर वाले सिर्फ 4 ऑप्शन इनेबल हैं, बाकी सभी डिसेबल हैं। अभी ब्लू वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा मैं और क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में ये एंड्रॉइड की एप्लीकेशन हमारे डिवाइस में जो है डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको शेयर करेंगे व्हाट्सएप के अंदर। ये एप्लीकेशन जो है कन्वर्जन फिनिश लिखा आ चुका है। अभी हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर कर देंगे और मैं अपने ही नंबर के साथ इसको शेयर कर देता हूँ। और शेयर करने के बाद इसको एक बार इंस्टॉल करके एक बार रन करके देखते हैं। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा एप्लीकेशन को और इसको ओपन करूँगा मैं सबसे पहले। और ये स्प्लैश इमेज है इसका। और जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन होने के बाद आपके सामने सबसे पहले तो इस नोट्स ऐप को कैसे यूज़ करना है सबसे पहले वो आएगा आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ये हमारा एक गाइड है, जो फर्स्ट टाइम यूज़र इसको यूज़ करेगा सबसे पहले उसके सामने ऐसा ही एक गाइड टूर आएगा ताकि उसको पता चल सके कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हमारी देखिए बन चुकी है और एडवर्टाइजमेंट भी जो है आ चुकी है। अगर ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है क्लिक आपको मिलेंगे और इनकम आपका इसमें होगा,
ठीक है। अभी इस एप्लीकेशन को हमने पब्लिश कहाँ पे करना है और कैसे करना है, तो पब्लिश करने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो भी देख लेना और एक ये सेकंड वीडियो भी देख लेना। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है कि आप एप्टोइड के अंदर आप इसको कैसे पब्लिश कर सकते हैं और यहाँ इसको APK प्योर में कैसे पब्लिश कर सकते हैं। और इसके बाद आप ये वाला वीडियो भी देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल नया मेथड बताया है कि आप बिना पब्लिश किए अपनी एप्लीकेशन में आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई भी कमेंट सजेशन कर देना, मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।